Okay, so let's start with first question. A wind with speed 40 meter per second blows parallel to the roof of a house. तो आपके पास in given condition एक house है. Let's say this is house and this roof of this house something like this. You have wind which is blowing at a speed of 40 meter per second. तो यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है. ओके, द एरिया ऑफ द रूफ, मतलब ये जो रूफ है इसका एरिया आपको दिया है 250 मीटर स्क्वायर. अज्यूमिंग दैट प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इनसाइड प्रेशर इज P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द फोर्स exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be, given density of air is 1.2 kilogram per meter cube. We have already solved this type of question, I think the same question, but you should know how to solve this now. कभी भी याद रखना, जब दो अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर की बात अगर है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट दे आर सेइंग इज अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर का कुछ बोला नहीं है, बट they are telling you that you have area of the roof and wind is flowing with a speed of 40 meter per second. जब दो पॉइंट पे प्रेशर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो उस केस में ऑलवेज अप्लाई which equation? Bernoulli's equation. Let us call point 1 and point 2. Apply Bernoulli's equation at point 1 and point 2. If you remember, P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2. Okay. अब with respect to Earth, अगर मैं ये पॉइंट जस्ट इनसाइड लेता हूं और पॉइंट टू जस्ट आउटसाइड लेता हूं, क्योंकि ये रूफ के जस्ट नीचे और जस्ट ऊपर अगर लेते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हाइट विल बी सेम. हाइट सेम होगा तो h1 इक्वल टू h2 इक्वल टू h, ये और ये कैंसल हो गया. सेकेंडली, घर के अंदर विंड इज नॉट फ्लोइंग, मतलब एयर इज एट रेस्ट. एयर इज एट रेस्ट मतलब V1 स्क्वायर दिस इज 0, मतलब ये भी गया. तो ये जो इक्वेशन आपका सिंप्लीफाई होगा, इट विल बिकम P1 मतलब P0, क्योंकि इनसाइड प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आउटसाइड यहाँ गया आपका P2. इसको P बोल देता हूं, डजंट मैटर, आई कॉल आउटसाइड प्रेशर एज जस्ट, सिर्फ उसको P बोल देंगे. ये आ जाएगा आपका हाफ रो V स्क्वायर. तो यहीं पे क्वेश्चन एक्चुअली खत्म हो गया. क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया. कैसे? यू हैव P0 माइनस P. P0 माइनस P का मतलब इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर, करेक्ट? यू नो विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू, मतलब फोर्स विल बी अपवर्ड्स, राइट? तो सबसे पहले ये दो ऑप्शन हो नहीं सकते, राइट? गुड. तो नाउ ये आपका आ गया हाफ रो V स्क्वायर, करेक्ट? हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स. डू यू नो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ फोर्स? यस. तो प्रेशर और डिफरेंस इन प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स इज डेल्टा P इंटू A. डेल्टा P P0 माइनस P इंटू एरिया. ये आपने फाइंड किया था अभी. हाफ रो V स्क्वायर इंटू A, हाफ रो डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 इंटू स्पीड 40 का स्क्वायर 1600, 16 into 10 power 2, area 250. गुड.
तो 1 जा 0.6 जा ओरली सॉल्व करना है हमको. वी डोंट वांट टू डू कैलकुलेशंस. कैसे करते हैं? ये पॉइंट हटा दो, इसका एक पावर कम, या तो फिर इसको हटा दो यहां से, राइट? तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 16 इंटू 10 पावर 2 इंटू 25. ओके, 25 into 16. 25 into 10 is 250. 25 into 6 is 150. 150 plus 250 is 400. ये 400 दे रहा है आपको, करेक्ट? 400. 400 मतलब 4 into 100. 4 into 100 और ये 10 power 2 मतलब 4 into 10 power 4 into 6 24. 24 सॉल्व नहीं करना है इसके आगे. 2.4 into 10 power 5 न्यूटन upwards. Calculations end तक नहीं ले जाने. The moment you see such numbers, 25 into 16, 400. 400 into 6, 24. तो 4.8 तो आने सकते. तो ऐसे केसेस में ट्रिक नंबर 1, at this step आपको ये समझ में आ गया कि फोर्स का डायरेक्शन upwards है. And here when you multiplied this, आपको समझ में आ गया कि 2.4 मतलब 24 आने वाला है, तो 24 अपवर्ड्स. ऐसा कहां पे है? ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो एंड एन रो. तो हमारे पास दो लिक्विड्स है, एक का डेंसिटी रो है, एक का n टाइम्स ऑफ रो है. ओके, वेयर n इज ग्रेटर देन 1. इसका मतलब सेकेंड जो लिक्विड है वो डेंसर है कंपेयर टू फर्स्ट. दे आर पुट इन अ कंटेनर. द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h. गुड. अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ l and density d is put in this container. The cylinder floats with its axis vertical and length p into L, where p is less than 1 in denser liquid. Good. The density d is equal to. तो आपको वो जो सिलेंडर आपने इसमें इंसर्ट किया था उसका डेंसिटी का इक्वेशन पूछा है. तो सबसे पहले, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस इन एग्जाम, बट आई एम टेलिंग यू सो दैट यू कैन विजुअलाइज. थोड़ा विजुअलाइजेशन आपको लगेगा यहाँ पे. ये let's say this is liquid number 1. Then you have another liquid number 2. ओके, इसमें आपने एक सिलेंडर इंसर्ट किया है. लेट्स पुट अ सिलेंडर ओवर हियर. तो ये सिलेंडर है, समथिंग लाइक दिस. ऑब्वियसली आपको इसका डेंसिटी दिया है, दिस इज रो 2, क्योंकि डेंसर लिक्विड वो नीचे सेटल होगा. तो रो 2 विच इज n रो, दिस इज रो 1. ये जो लेंथ है दिस इज p टाइम्स ऑफ l, pl. टोटल लेंथ कितना बोला है? l. उसमें से pl नीचे गया तो ऊपर l माइनस pl, राइट? गुड. पूछा क्या है? डेंसिटी d. There's one important thing here. The cylinder floats with its axis vertical. मतलब ये अभी इक्विलिब्रियम में आ गया. Floats मतलब it is not going down now. तो forces are balanced. Balance forces मतलब weight mg, इसका सिलेंडर का वेट होगा ना mg, उसको किसी ने तो बैलेंस किया है. कौन बैलेंस करेगा? अपथ्रस्ट. क्योंकि जो लिक्विड, both liquids will exert upthrust on this cylinder. तो इन सच केसेस याद रखना हमेशा डाउनवर्ड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय अपवर्ड फोर्स. डाउनवर्ड फोर्स इज ऑफ कोर्स mg and upward force is upthrust due to liquid 1 plus upthrust due to liquid 2. Good. We wanted to find out density. mg, what is
definition of density, mass per unit volume. What is mass in terms of density? Density into volume. तो m की जगह पे आप लिख सकते हो डेंसिटी किसका? सिलेंडर का, इंटू वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का, इंटू जी अपथ्रस्ट. सेम अपथ्रस्ट बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर आपको याद होगा, अपथ्रस्ट कैसे फाइंड करते हैं? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मतलब मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. कौन सा लिक्विड? नंबर 1 इंटू जी. हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो हाउ टू फाइंड आउट अपथ्रस्ट? कोई है? पता है सबको अपथ्रस्ट कैसे फाइंड करते हैं? गुड. एंड बाय द वे, अगर कोई भी टॉपिक में डिफिकल्टी हो तो टेल मी राइट देयर कि ये नहीं पता, तो आई जस्ट रिपीट दैट. दिस इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड 2 इंटू जी. सबसे पहले जी को कैंसिल करो. डेंसिटी. वॉल्यूम इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. एरिया लेंथ. जी तो हमने कैंसिल कर दिया था. मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. दिस मास किसका मास? लिक्विड डिस्प्लेस्ड. कौन सा लिक्विड? पहला. इसको कैसे लिखोगे? वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मतलब V1 इंटू डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड. करेक्ट? राइट. जी तो कैंसिल कर दिया है. प्लस V2 ρ2. राइट. गुड. DAL. अगर आपको याद होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड. राइट. तो एरिया इंटू लेंथ इनसाइड लिक्विड 1, L1 which is L minus PL. PL, right? Rho 1 was rho, plus V2 will be A into PL into N rho. Good. What you can do is DAL, ये A, यहां से ये L कॉमन, यहां पे बचेगा 1 माइनस P इंटू रो. रो भी कॉमन निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. यू कैन टेक आउट रो ऑल्सो कॉमन. तो पहले टर्म में से A, L और रो कॉमन आ गया. पहले टर्म में बचा 1 माइनस P प्लस A गया, L गया, ये भी गया, तो क्या बचेगा? NP. राइट. तो AL गया. दिस इज रो NP माइनस P प्लस 1. अब ऐसा या तो फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा आपके पास. यहाँ पे P आप कॉमन निकाल लो, N माइनस 1 प्लस 1, ऐसा कुछ तो मिलना चाहिए. Somewhere you will see G 1 plus N minus 1 P plus 1 into रो. है क्या ऑप्शन नंबर डी में? यस. तो ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन डी. एक बार स्टेप्स वेरीफाई कर लेना, समवेयर प्लस माइनस कुछ गड़बड़ हुआ होगा. तो इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. गुड. weight of the cylinder mg is balanced by upward force. दो थे क्योंकि पहला लिक्विड अपथ्रस्ट एक्सर्ट करेगा, दूसरा भी अपथ्रस्ट एक्सर्ट करेगा. तो बैलेंस इक्विलिब्रियम में डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्सेस बैलेंस. उसके बाद आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पता होना चाहिए, हाउ टू फाइंड आउट अपथ्रस्ट. दैट्स इट. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The cylindrical tube of spray pump has radius r, one end of which has n fine holes. हमारे पास एक
cylindrical tube है, let's say we have this cylindrical tube, इसका radius you have r and one end has n number of fine holes. तो इसका रेडियस कैपिटल R और हर एक होल का रेडियस, if I'm not wrong, small r. If the speed of the liquid in the tube is v, इसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका स्पीड है v, the speed of the ejection of liquid through the holes, यहां से जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसका स्पीड पूछा है. अब the problem that you face is कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें. फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड इज इन मोशन, मतलब फ्लूइड डायनामिक्स में का एक कोई फॉर्मूला यूज होगा. सेकेंडरी, व्हेन दे आर आस्किंग यू दो अलग अलग पॉइंट्स पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, मतलब यहाँ पे एक बड़ा सिलेंड्रिकल ट्यूब का एक बड़ा सा क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे छोटे है, तो ऐसे केसेस में यू ऑलवेज अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ऑलवेज liquid flowing through a tube, equation of continuity. Equation of continuity is simple. AB is constant. A is area of cross section, meter square. Correct? Right? V is speed. Meter square, meter per second, meter cube per second. इसको बोलते हैं flow rate. How much amount of liquid, अमाउंट मतलब हाउ मच वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज कमिंग आउट पर सेकेंड, तो ये A इंटू बी इज कॉन्स्टेंट. तो अब ऐसा है कि यहां से लिक्विड फ्लो हो रहा था, यहाँ पे 3, 4, 5, 10, 15 जितने भी होल्स होंगे उन्होंने बताया है n होल्स, n स्मॉल होल्स. तो यू कैन से, इसको मैं बोलता हूँ पॉइंट नंबर 2, इसको बोलता हूँ पॉइंट नंबर 1. तो आप इसको लिख सकते हो A1 V1 इक्वल टू A2 V2. Our task is to find out V2. V2 पूछा है ना. The speed of ejection through each hole, right? A1 pi capital R square. स्पीड बताया गया यहाँ पे, V1 को V बोला है, V. A2 is pi small r square, but there are n into V2. So therefore ये पाई गया, V2 is equal to V r square upon n small r square. है क्या कहीं पे V r square upon n small r square? ऑप्शन नंबर C. So it was easy question. You have to just apply equation of continuity. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन एक्चुअली ओरली सॉल्व हो सकता है, बट आई विल टेल यू बोथ मेथड्स. अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड ऑफ रेडियस स्मॉल r कोएलेस मतलब कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड वॉल्यूम V. ओके, so capital V is volume of the big drop, right? If T is the surface tension of the liquid, then first of all you should know कि कभी भी small n drops का surface area ज्यादा होता है compared to single drop, right? और जब surface area ज्यादा है तो surface energy ज्यादा है, क्योंकि surface energy is surface area into surface tension. तो जब छोटे छोटे n drops combine होके single बड़ा drop बनाएंगे तो energy will always be released, because n number of small drops has more surface energy compared to a single drop. Energy will be released. गया. ऑप्शन इसमें से कौन सा आएगा वो देखेंगे, ओरल क्वेश्चन है, बट absorbed and absorbed will not be there. Okay, now according to the question, you have n small drops. They combine to form a big drop, right? तो ऐसा है, यहाँ पे n है, you have small r radius of each, you have capital R radius of this and volume V. तो as I told you, energy will be released. तो आपको पता होना चाहिए formula of
एनर्जी। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला याद है? सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए। डेल्टा इज डिफरेंस इन एरिया। अब प्रॉब्लम होता है कि हमेशा हम डेल्टा, फिजिक्स में डेल्टा सुना के हमको आदत होती है एफ माइनस ए आई करनी। यहाँ पे ये जो n स्मॉल ड्रॉपलेट्स है उसका टोटल एरिया कंपेयर टू सिंगल ड्रॉप से ज्यादा होगा। मतलब हियर यू विल बी डूइंग अदर वे अराउंड, इनिशियल फाइनल। ओके, ये टी के साथ छेड़खानी करना नहीं क्योंकि टी इज एवरीवेयर, तो आई एम नॉट गोइंग टू टच दिस। इनिशियल एरिया दिस इज a sphere, right? 4 pi r square, 4 pi r square, लेकिन कितने थे? n, 4 pi कैपिटल R स्क्वायर। ओके, इसमें से 4 pi कॉमन निकाल लेंगे तो यू विल हैव 4 pi t n स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R square. Volume of n drops is equal to volume of single big drop. So, but you can say volume of big drop is n times of volume of small drop. This is 4 by 3 pi capital R cube. This is n times of 4 by 3 pi small r cube. कैंसल 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 कैंसल, तो आपको यहां से n मिल जाएगा r क्यूब बाय स्मॉल r क्यूब। बाय द वे यहाँ पे n दिख नहीं रहा, मतलब ये जो n है इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो व्हाट यू विल डू इज, ये जो E का इक्वेशन आपके पास आया है, ये जो E का इक्वेशन है आपके पास, इस E के इक्वेशन में n की जगह पे रिप्लेस this. Good, good. गया gone. Now if you see यहां पे कैपिटल V है, कैपिटल V किसका वॉल्यूम था? इसका। क्या था? 4 by 3 pi r क्यूब, करेक्ट। ओके, 4 pi है, 3 और 3 खत्म, ये 3 ऑप्शन नंबर सी। बट फिर भी कंप्लीट कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रॉस वेरीफाइंग। अब ये 34 नहीं है, दिस इज नॉट 34, दिस इज जस्ट एडजस्टमेंट ऑफ 3। तो मैं अगले स्टेप में कर देता हूँ एडजस्टमेंट। तो यू हैव E इक्वल टू 3 4 पाई बाई 3 3 एडजस्ट किया, T R क्यूब कॉमन निकाला, 1 बाय R बचेगा, 1 बाय R माइनस क्या था यहाँ पे? R स्क्वायर। क्या कॉमन निकाला? R क्यूब। तो 1 बाय R एडजस्ट करना पड़ेगा, वापस मल्टीप्लाई करके देख लो। R क्यूब बाय R इज R स्क्वायर, R स्क्वायर, R क्यूब बाय R क्यूब बाय R। 3 3 तो कैंसिल था वैसे भी, दिस इज 3, ये 4 पाई बाय 3 और R क्यूब, दिस वाज वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप। सो 3 VT 1 बाय R माइनस 1 बाय कैपिटल R, 3 VT 1 by small r minus 1 by capital R is released. So this is how you are supposed to solve this question. Next question. Question number 8. A rectangular film of liquid is extended from 4 centimeter into 2 centimeter to 5 centimeter into 4 centimeter. If the work done is 3 into 10 power minus 4 joule, the value of the surface tension of the liquid is. तो थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, और ये क्वेश्चन 2 मेथड से सॉल्व होता है। आई डायरेक्टली टेल यू द शॉर्टकट वन। हमारे पास एक फिल्म है, फिल्म यहाँ पे मैं सोप फिल्म की बात कर रहा हूँ, अबाउट सोप फिल्म ओवर हियर। तो ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में सोप फिल्म है, समथिंग लाइक दिस। ओके,
सोप फिल्म मतलब आपको पता होगा, पता है ना? यू नो व्हाट इज सोप फिल्म? बचपन में जतरा पे गए थे, वहां से वो एक सोप सॉल्यूशन लिया था, देन यू पुट इट इनसाइड एंड देन यू ब्लो। तो ब्लो करने से पहले जो एक सरफेस बनता है दैट इज सोप फिल्म। सो यू हैव अ सोप फिल्म। ओके, एनीवेज यहाँ पे सोप फिल्म है, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ फिल्म ओवर हियर। तो नाउ ये इनिशियल एरिया है यहाँ पे। व्हाट इज इनिशियल एरिया बाय द वे? 4 into 2, 8. 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर इज 10 पावर माइनस 2 मीटर। तो जिनको कंफ्यूजन होता है उनके लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर that is 8 into 10 power minus 4 meter square, 1 centimeter 10 power minus 2 उसका square. Final area is 5 into 4, 20 centimeter square, मतलब 20 into 10 power minus 4 meter square. वर्क डन आपको दिया है, कितना वर्क डन है अभी क्या है? The thing is ये इनिशियल एरिया था, अब हमको इसका एरिया बढ़ाना है, एरिया बढ़ाना है, तो वर्क डन करना पड़ा होगा। दिस इज द वर्क डन। वर्क डन इज 3 into 10 power minus 4 जूल, करेक्ट? बट यू नो एनर्जी, वो जो हम सरफेस एनर्जी की बात कर रहे थे यहां पे भी या फिर इस क्वेश्चन में भी, सरफेस एनर्जी कम्स फ्रॉम वर्क। हमने इसका एरिया बढ़ाने में जो वर्क किया वो कहां गया? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहां गया? इट इज स्टोर्ड इन द फिल्म इटसेल्फ, जिसको आप बोलते हो सरफेस एनर्जी, राइट? दैट वर्क डन इज गिवन बाय टी डी ए, करेक्ट? नो, नॉट करेक्ट, 2। क्यों? क्योंकि ये डबल फ्री सरफेस, दो फ्री सरफेस है, तो 2 टी डी ए। आपको क्या पूछा है? सरफेस टेंशन। तो T इज इक्वल टू W बाय W is 3 into 10 power minus 4 upon 2 into dA 20 minus 8. So dA will be final area minus initial area, that is 20 minus 8, 12. 12 into 10 power minus 4. 12 into 10 power minus 4. गया गया, 1 जा 4, 1 by 8 0.125, 1 by 2 is 0.5, 1 by 4 is 0.5 का भी हाफ मतलब 0.25, 1 by 8 is 1 by 4 का हाफ मतलब 0.125, 0.125, ऑप्शन डी, खत्म। Next question. A cube of mass m and density d is suspended from a point P. Here is point P somewhere over here by a spring of stiffness K. Stiffness मतलब spring constant बताया आपको. The system is kept inside a beaker filled with a liquid of density d. तो ये जो liquid है इसका density d है, इसका density capital D है. The elongation in the spring, assuming capital D is greater than small d. अगर उल्टा होता तो elongation नहीं होता, compression होता, right? First of all, in such cases, you need to know few things. ऐसे केसेस में हमेशा सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम है, ये असम्पशन होता है। तो यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक है mg, then you have force due to spring, which is, you can say, you know this force, इसको मैं बोल देता हूँ due to spring, Fs, right? Weight Fs, and there is one more force which upthrust. So under equilibrium again, downward force is balanced by total upward force. Downward force is mg, upward force is force due to spring plus force of upthrust. Force of upthrust, जिसको आप beyond force भी बोलते हो, तो इसको आप FB भी बोल सकते हो,
force of buoyancy, right? Now अभी mg यहाँ पे डेंसिटी के टर्म्स में लिखना नहीं है, राइट? तो यू शुड नो force due to spring kx, you have kx, okay? Then force of buoyancy या फिर upthrust is weight of liquid displaced, मतलब mass of liquid displaced into g, right? Mass of liquid displaced is volume of liquid displaced, which is volume of this block, into density of liquid, which is small d g, ये आ गया buoyancy का फोर्स। और यहाँ पे जो आपने वेट में m लिखा है, राइट? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ओके, 3, 2, so from 1, 2 and 3, ये तीनों इक्वेशन से what you can get is mg equal to kx plus volume density g, correct? Good. Now this m itself is volume into density g equal to kx plus vdg, right? But wait a minute, we were not supposed to get rid of m, mg तो चाहिए, mg चाहिए, फिर क्या करेंगे अब? What will you do here? मुझे mg चाहिए, तो क्या करेंगे? What will you do? एक स्टेप में आप लिख तो लो kx इक्वल टू mg माइनस vdg, करेक्ट? यहां तक क्लियर? गुड। अब क्या आया था यहाँ पे? kx इक्वल टू mg माइनस vdg। इसके आगे क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? हाँ, x तो डिवाइड बाय k, दैट इज ओके। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? व्हाट इज दिस वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। पर आपको पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द फ्लो। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज density is mass per unit volume. We know that density is mass per unit volume. Therefore, volume is mass upon, it goes this here. So kx equal to mg. देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना होता है ये सीखना है। ये mg बाहर दिखा तो जबरदस्ती का mg कॉमन निकालना है। अगर आपको ये स्टेप याद नहीं आ रही है, डोंट वरी, यू कैन डायरेक्टली गो kx इक्वल टू जबरदस्ती का mg को बाहर निकालो, 1 माइनस vd, g निकाल लिया था कॉमन तो g नहीं रहेगा, m, करेक्ट? अभी अपने आप याद आएगा, अरे बट ये वॉल्यूम डेंसिटी मास समथिंग समथिंग, मतलब इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना पड़ेगा, राइट? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। हियर यू विल से x इक्वल टू mg बाय k 1 माइनस, नाउ यू विल रिमेंबर, ओके लेट अस चेक, ये आ गया, मतलब कैपिटल D का गड़बड़ है। नाउ यू कैन पुट दिस वॉल्यूम हियर, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी बाय मास, कैंसल कैंसल, राइट? ये नहीं आ रहा तो वैसा कर लो, नो इशू, डजंट मैटर रियली। तो kx is mg minus m by d is volume, d, right, g, x is equal to 1 by k
mg कॉमन 1 माइनस डी बाई डी। आइए ऑप्शन ए, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ऑलवेज टेक दिस अंडर इक्विलिब्रियम, अपवर्ड फोर्सेस आर बैलेंस्ड बाय डाउनवर्ड फोर्सेस। अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन से, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग एंड अपथ्रस्ट। डाउनवर्ड कौन सा, mg। फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग पता होना चाहिए, इट इज k into x, and upthrust is due to buoyancy which is given by Archimedes principle, mass of liquid displaced into g। substitute करो, solve करो, and then v is volume of liquid displaced, volume of liquid displaced is volume of block, and that is nothing but, volume is nothing but mass by density, mass by density. Okay, so this is how you are supposed to solve. All right, so those who don't know Archimedes principle or how to find out upthrust, देखो बहुत simple सा case है। What you have is, let us say we have a container, इस container में हम लोगों ने liquid भर के रखा है मान लो, so let's put some liquid inside this container। यहाँ पे liquid है, let's assume, और इस लिक्विड में हमने एक ब्लॉक रख दिया, सम ब्लॉक, हो सकता है ये कंप्लीटली इमर्स हो गया, पार्शियल इमर्स हो गया, व्हाटएवर इट इज। ओके, अब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, हमको फाइंड करना है। हाउ डू फाइंड, यू कैन नॉट पुट वेइंग मशीन, क्योंकि क्या कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं पहले इसका वेट इन एयर निकाल लेंगे, फिर इसका वेट इन लिक्विड निकाल लेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो अपथ्रस्ट मिल जाए, राइट। बट वेट इन एयर, आप वेइंग मशीन लो, उस पर रख दो ब्लॉक को, यू कैन जस्ट सी 70 kg इंटू जी करना पड़ेगा, सो रफली 700 न्यूटन। फिर आप इसको वाटर में रखो। अब प्रॉब्लम क्या है, वाटर में वेइंग मशीन कैसे रखोगे, इट हैज टू बी वाटर प्रूफ, सेकेंडरी उस मशीन पे भी अपथ्रस्ट एक्ट होगा। तो व्हाट वी डू इज, देयर इज अ सिंपल मेथड। ये पहले बाहर था, जिस लेवल तक लिक्विड फिल्ड है उसके जस्ट ऊपर, उसके जस्ट ऊपर एक छोटा सा यहाँ पे होल कर लेते हैं, यहाँ से एक पाइप निकाल लेंगे, सम पाइप, एंड उसको एक दूसरे कंटेनर में हम लोग छोड़ देंगे। सो वी विल ड्रॉप दिस इनटू सम अदर कंटेनर। तो व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही ये अंदर गया, राइट, इक्विवेलेंट अमाउंट में लिक्विड लेवल राइज होगा, यहां पे कलेक्ट हो जाएगा, लिक्विड विल बी गेटिंग एक्यूमुलेटेड इनटू दिस स्मॉल बीकर। अब अपथ्रस्ट फोर्स कितना, अपथ्रस्ट फोर्स उतना जितना इस लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वेट है। सो अपथ्रस्ट फोर्स इज weight of liquid displaced. Weight of liquid displaced is mass of liquid displaced into g. Mass of liquid displaced is volume of liquid displaced into density of liquid displaced into g. ये किसका डेंसिटी है, राइट, बट कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा लिक्विड का, जितना, तो ये वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इटसेल्फ आता है, राइट। सो इफ यू सी नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई वी यूज्ड डेंसिटीज, टू डिफरेंट डेंसिटीज एट टू डिफरेंट प्लेसेस। अब यहाँ पे अपथ्रस्ट फाइंड किया था, अपथ्रस्ट में डेंसिटी किसका, स्मॉल डी, करेक्ट, राइट। यहां तक ये v किसका वॉल्यूम है, लिक्विड डिस्प्लेस का या फिर ब्लॉक का, करेक्ट, गुड। तो दिस वॉल्यूम v, बट एज यू नो, अभी आपने बताया डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मास अपॉन किसका मास, ब्लॉक का मास, राइट, अपॉन डेंसिटी किसका, ब्लॉक का, डेंसिटी ब्लॉक का। यहाँ पे
लिक्विड डिस्प्लेस का था यहाँ पे जी। तो दिस इज हाउ यू गेट टू दिस equation of upthrust. Clear? Good. So let's move to next question now. Next question. We have solved this earlier in earlier classes. A tank is filled with water up to height h, some height h. What is allowed to come out from a hole P in one of the walls at a depth D? तो ये वाटर के लेवल से D डेप्थ पे एक होल किया, वहां से वाटर इज अलाउड टू कम आउट. ओके, एक्सप्रेस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इन टर्म्स ऑफ h एंड d. आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ वाटर, मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर एंड डेप्थ ऑफ द होल which is on the side of the container. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बर्नौलीज इक्वेशन यूज करके यूज किया था. हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था और ऐसा उसमें बोला था कि अगर हमारे पास एक टैंक है फिल्ड विथ सम लिक्विड, उसको अगर हम यहाँ पे एक होल कर देते हैं एट सम हाइट h, यहां से जो लिक्विड बाहर आएगा उसको बोलते हैं इफ्लक्स. वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज अंडर रूट ऑफ 2gh. पहले तो ये पता होना चाहिए, राइट? इसका मतलब यहां से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसका वेलोसिटी होगा अंडर रूट ऑफ 2gd, क्योंकि h की जगह पे d, राइट? क्लियर? देन 11th स्टैंडर्ड, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट. ऐसा एक वर्टिकल प्रोजेक्टाइल था एक बिल्डिंग से, सम टॉल बिल्डिंग से यू आर प्रोजेक्टिंग अ प्रोजेक्टाइल. तो उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है ये आता है x इक्वल टू bt, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड मीटर. तो ये जो डिस्टेंस x है, this will be equal to v into t. You know what is v, you don't know what is t. आपको पता है कि वेलोसिटी कितना आएगा वाटर का, अंडर रूट ऑफ 2gd. उस होल से ग्राउंड तक आने के लिए टाइम कितना लगेगा, दैट इज समथिंग यू डोंट नो, बट एक्चुअली यू नो. कैसे? काइनेमैटिक्स के इक्वेशन. डू यू रिमेंबर s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at square. S is the distance covered. How much is the distance covered, by the way? h minus d. h minus d. तो आपके पास जो s है, this is actually h minus d. होल करने से पहले लिक्विड was in motion. होल करने से पहले नहीं, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, हाफ. नीचे क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो आपके पास आ गया h माइनस डी इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर. तो t स्क्वायर इज 2h माइनस डी बाई g. तो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h माइनस डी बाई g. बट as you know, x equal to vt, and you already know v is under root of 2gd into under root of 2h minus d by g. दोनों रूट में है तो रूट कॉमन कर लेते हैं. तो यह आएगा 2gd 2h minus d by g. कैंसल 2 to the 4 d h माइनस डी, राइट? 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे 2d 2 आउटसाइड अंडर रूट ऑफ d h माइनस t. ऑप्शन नंबर सी. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व. ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पता होना चाहिए. दैट इज नॉट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए रेंज का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आता है, इफ यू रिमेंबर.
जिसको याद है, जिसको याद नहीं है तो रिवाइज करो अब. And who remembers equation of range of a projectile ground to ground? U square sin 2 theta by g, right? U square sin 2 theta by g, जिसको याद नहीं रहता है उसके लिए अभी wait a minute, let me just complete that also. How to find? I'm not going into that. How to remember range? Someone said u square sin 2 theta by g, right? So I can write this as sin 2 theta is 2 sin theta cos theta g, 2 बार u sin theta, u square का u cos theta by g. ये y कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, ये x कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, तो 2 uy ux by g. This is how you are supposed to remember. By the way, what is the equation of height? हाँ ठीक है, चलो ठीक है. It's okay if you don't remember in terms of r, but you should remember u square sin square. अरे ये uy square by g होता है. क्यों? हाइट मतलब वर्टिकल, तो वर्टिकल कंपोनेंट आना चाहिए. सिंपल. बाय द वे, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैंसल कैंसल कैंसल. मीटर, हाइट इज इन मीटर, डायमेंशनली करेक्ट, इक्वेशन इज करेक्ट. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर. ऐसा उसको याद रखना. बाय द वे, वी डोंट नीड दिस इन एनी केस नाउ. Okay, so next question is going to be assignment for you because it is similar question. So that is why it is assignment for you. So same type का question है. You are supposed to do by yourself. Next question, the compressibility of water is 4 into 10 power 5 per unit atmospheric pressure. जिनको कंप्रेसिबिलिटी नहीं पता, 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस इज कंप्रेसिबिलिटी. बल्क मॉड्यूलस जिसको नहीं पता, वॉल्यूम स्ट्रेन बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, राइट? वॉल्यूम स्ट्रेन बाय वॉल्यूम स्ट्रेस, राइट? वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन इज बल्क मॉड्यूलस. कंप्रेसिबिलिटी इसका उल्टा होता है, इनवर्स होता है. वॉल्यूम स्ट्रेस जिसको नहीं पता उसके लिए, इफ यू रिमेंबर, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, बट फोर्स अपॉन एरिया इज चेंज इन प्रेशर. तो वॉल्यूम स्ट्रेस इज नथिंग बट डेल्टा पी. दिस इज डेल्टा वी बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम. तो बल्क मॉड्यूलस वाज वी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी, राइट? तो कंप्रेसिबिलिटी is 1 by bulk modulus, that is delta V upon V delta P. इतना पता होना चाहिए. अब आपको K की वैल्यू दी है, आपको डिक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर अंडर अ प्रेशर ऑफ विल बी. डिक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम बताया है, आपको प्रेशर बताया है, राइट? और आपको क्या फाइंड करना है? डिक्रीज्ड वॉल्यूम, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट डेल्टा वी. तो डेल्टा वी इज के बी डेल्टा पी. ओके, और सब सेंटीमीटर क्यूब में है तो डोंट वरी, जस्ट सॉल्व, पुट वैल्यूज. के की वैल्यू दी है, देन वी इज गिवन टू यू, देन डेल्टा पी इज आल्सो इन एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर में, ऊपर का भी एटमॉस्फेयर में. Put values and find out what is decreased volume. The calculations you are supposed to do, right? So do these calculations for yourself, and that's it for today.